नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो दशहरे के तुरंत बाद आता है। उसे कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में ये एक बहुत ही पावन और विशेष तिथि मानी जाती है। यह अश्विन मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन का धार्मिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य जुड़ा विशेष महत्व है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक व्यापारी और उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी धार्मिक, सत्यवादी और ईश्वर में आस्था रखने वाली थी, जबकि छोटी बेटी चंचल, झूठ बोलने वाली और पूजा पाठ में रुचि नहीं रखती थी। दोनों बहनें व्रत किया करती थी, लेकिन बड़ी बहन पूरी श्रद्धा और नियम से व्रत करती थी, जबकि छोटी केवल दिखावे के लिए करती थी। समय बीतता गया, बड़ी बहन का परिवार खुशहाल रहा, लेकिन छोटी बहन के घर में दुख, दरिद्रता और बीमारियां बनी रही। एक दिन भगवान ने सपने में छोटी बहन को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे जीवन में सुख की कमी इसलिए है क्योंकि तुम सच्चे मन से व्रत नहीं करती। जब तुम श्रद्धा और निष्ठा से शरद पूर्णिमा का व्रत करोगी, तभी सुख और समृद्धि आएगी। उस दिन के बाद छोटी बहन ने मन में ये व्रत किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगा और उसका घर भी सुख समृद्धि से भर गया। ऐसी मान्यता है कि इस रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, पूजा कर रहा है और लक्ष्मी प्राप्ति के योग्य है। इसलिए इसे कोजागरी पूर्णिमा यानी कौन जाग रहा है कहा जाता है। लोग इस रात जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है, इसलिए खीर बनाकर उसे चांदनी रात में रखा जाता है और फिर प्रसाद के रूप में खाया जाता है। कुछ लोग इस रात भगवान कृष्ण और गोपियों के रासलीला की भी पूजा करते हैं, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व क्या है और हमें इस दिन क्या क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। शरद पूर्णिमा की रात को खुले आसमान के नीचे चांदनी में खीर रखने की परंपरा है। वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार भी इस रात चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण होते हैं, जो उस खीर को स्वास्थ्यवर्धक बनाते हैं, खासकर आंखों और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। इसे खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इस रात खीर, जिसमें चावल, दूध और मेवा जरूर बनाएं। उसे खुले आकाश में चांदनी के नीचे कम से कम 1-2 घंटे के लिए रखें, ताकि चंद्रमा की औषधीय किरणें उसमें पड़े। रात को या अगली सुबह उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस रात जागकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस रात भक्ति भाव से जागता है, माँ लक्ष्मी उसे विशेष आशीर्वाद देती है। आप भजन, मंत्र, कीर्तन या ध्यान कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन करें, साफ सफाई करें और घर को दीपों से सजाएं। माँ लक्ष्मी की पूजा करें। चावल, हल्दी, कमलगट्टा, फूल और दीप से अर्चना करें। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें। आप उपवास या हल्का भोजन करें। कुछ लोग इस दिन व्रत रखते हैं और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ते हैं। आप फलाहार या सिर्फ खीर का सेवन भी कर सकते हैं। ध्यान और प्रार्थना करें। चंद्रमा की रोशनी में ध्यान करें। यह मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आप अपने लक्ष्यों और इच्छाओं की पूर्ति की कामना भी कर सकते हैं। ये रात ऊर्जा से भरपूर होती है। दान पुण्य करें। इस दिन किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या धन दान करना शुभ माना जाता है। खासकर सफेद चीजें, दूध, चावल, कपड़ा आदि देना श्रेष्ठ होता है। संगीत या भक्ति रात्रि करें। परिवार के साथ भजन कीर्तन करें। शरद पूर्णिमा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, सच्ची श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह हमें सिखाती है कि दिखावे से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तभी हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा की रात जागो, भक्ति करो और चांदनी में अमृत पियो।
और माँ लक्ष्मी को अपने जीवन में आमंत्रित करो। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और विश्व सनातन चैनल को सब्सक्राइब करें।